हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और स्पेशली आज हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। गिवन अ रिलेशन आर ABCDE, इसका मतलब तो आप समझते होंगे कि हमारे पास एक रिलेशन R है जिसके पास 5 एट्रीब्यूट हैं ABCDE एंड इट्स FD सेट्स आर। FD सेट में कौन कौन से FDs हैं? A to B, B to E एंड C to D। तो आपको ये बताना है कि वेदर द गिवन रिलेशन इज इन 2NF। अगर ये 2NF में नहीं है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन में आपको रिलेशन गिवन होगा, उस पर कौन सी एफडीज एग्जिस्ट कर रही ये दिया गया होगा और आपको बताया जाएगा कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में आपको उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके। तो ये जो एफडीज दी हुई हैं और ये जो रिलेशन है इसके बेसिस पे हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है एक स्कीमा के फॉर्म में कि हमारे ये रिलेशन है, इसके ये एट्रीब्यूट है और ये जो एफडीज है इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एफडी हमारी A to B है, दूसरी हमारी C to D है एंड लास्ट वन इज B to E। तो मैंने इसे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द कैंडिडेट की। ओके, नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन में कैंडिडेट की आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू एफडीज आपको क्या मिला? कैंडिडेट की मिल रहा है AC। AC क्यों मिल रहा है? क्योंकि AC का ही एक सिंगल कम्बिनेशन है जिसका जो क्लोजर है वो सारे एट्रीब्यूट्स को कवर कर ले रहा है। जब हम AC का क्लोजर निकालते हैं तब हमें क्या मिलता है? ABCDE। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं? AC इज कैंडिडेट की। अब दूसरा स्टेप, फॉर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वी हैव टू नो कि व्हाट आर प्राइम एट्रीब्यूट एंड व्हाट आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो मैंने पहले भी बताया है कि वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कई सारे कैंडिडेट की मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो सिर्फ एक कैंडिडेट की है, लेकिन अगर आपके पास कई सारे कैंडिडेट की हैं तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट होगा और जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो आपका बन जाएगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन के लिए A और C जो है प्राइम एट्रीब्यूट है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? B, D एंड E। ओके, अब देखते हैं फिर से। अगला स्टेप है कि हमें क्या सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। हमें फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहिए सारे एट्रीब्यूट्स के बीच में। मतलब सारे एट्रीब्यूट्स से मतलब है कि जो मेरे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो की एट्रीब्यूट्स है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। पहली चीज़ तो आपको ट्रांजिटिविटी समझनी होगी कि हमारे पास अगर A to B है एंड B to E है तो एक एफडी क्या बन रही है? A to E। भले यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन A to E हमारा एक एफडी होगा, डायरेक्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, अच्छा, तो इस बेसिस पे अब आपके पास कौन कौन सी पार्शियल एफडीज हैं? पार्शियल एफडीज होती क्या है कि ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की के किसी एक पार्ट पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, वो पार्शियल एफडी को फॉर्म करेंगे। तो जैसे A to B है, आपका कैंडिडेट की क्या है? AC है। ठीक है, और आपकी एफडी क्या है? A to B। मतलब ये जो B है ये पूरे पूरे AC पे डिपेंड ना होके सिर्फ और सिर्फ A पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? पार्शियल एफडी। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे A to E भी इनडायरेक्टली एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू A to B एंड B to E। तो आपके पास कौन कौन सी पार्शियल एफडीज हैं? A to B है, C to D है एंड A to E। दीज आर पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, और अब क्योंकि हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे पार्शियल एफडीज एग्जिस्ट कर रही हैं, इस वजह से दिस टेबल इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। और इसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितनी भी हमारी एफडीज हैं क्वेश्चन के टाइम पे कोई भी एफडी हमारी लॉस नहीं होना चाहिए। इवन जो इनडायरेक्टली ट्रांजिटिविटी के कारण जो ये A to E जनरेट हो रहा है ये भी हमारा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको टेबल में इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि सारी एफडीज हमारी एग्जिस्ट करें और पार्शियल एफडीज हमारी ख़त्म हो जाए। तो हमारा जो डिकम्पोजिशन होगा, हम एक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं R1 ABE एंड R2 CD एंड R3 फॉर AC।
ठीक है। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। हम इसे 3 टेबल में ब्रेक कर रहे हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो इनिशियली जितनी भी एफडीज थी वो सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन पे, तो हम एक बार देख लेते हैं कि भाई थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी एफडीज गिवन है, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में गिवन है या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में जितनी भी एफडीज होंगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें कई 3 एफडीज थी, ठीक है क्वेश्चन में, तो जितनी भी एफडी हैं, हर एक एफडी के लिए ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो वो एफडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, अदरवाइज वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। कंडीशंस क्या है कि अगर कोई एफडी एक्स टू वाई है, मतलब जैसे एक्स टू वाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम कह रहे हैं एक्स और राइट हैंड साइड को वाई कह रहे हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन या तो वो सुपर की होना चाहिए, और या फिर जो राइट हैंड साइड है मतलब y एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हर एक एफडी के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या एफडी आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। अगर सारी एफडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाती हैं, इसका मतलब आपका जो टेबल है वो किस में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन देखा था उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट का नाम थोड़ा चेंज हो गया है। तो हम देखते हैं, अच्छा आपका जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है ये किस चीज़ को रिमूव करता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अवॉइड करता है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, जैसा कि हम आपने पहले भी मैंने बताया, जैसे ए टू बी था एंड बी टू ई था, तो आपके पास एक एफडी अपने आप जनरेट हो रही है ए टू ई, यही आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जिसे हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करके ब्रेक करना है। ठीक है, तो आपको रिलेशन, हम इसको क्वेश्चन नहीं रीड करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे फोकस करते हैं। रिलेशन गिवन है आर विद एट्रीब्यूट एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू पी। एफ डी सेट आपको एफ गिवन है एक्स टू वाई, वाई टू पी एंड जेड टू डब्ल्यू। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो आपको इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एफडीज के अकॉर्डिंग हमने इसका एक स्कीमा क्रिएट कर लिया है कि आर एक रिलेशन है जिसके ये एट्रीब्यूट्स हैं और इनके कहाँ कहाँ पे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, एफडीज कौन कौन सी, इसके अकॉर्डिंग हमने ये एरो मार्क लगा लिया है। अब इसमें एक एफडी और जनरेट हो रही है एक्स टू वाई, वाई टू पी, तो इसका मतलब एक्स टू पी हो जाएगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और इसी को हमें हटाना होगा, और इस एग्जाम्पल से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि टेबल इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो आगे आते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमने, ये हमारा डायग्राम है और इसमें एक एफडी और जनरेट हो रही है एक्स टू पी ड्यू टू ट्रांजिटिविटी। ओके ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमारा वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा जिसका क्लोजर सारे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को कवर कर ले। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करिएगा। एक्स जेड हमारा क्या हो रहा है, एक्स जेड इज कैंडिडेट की। कैसे, जैसे पहली चीज़ तो एक्स जेड है, इसका मतलब एक्स और जेड तो अपने आप क्लोजर में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक्स से क्या जनरेट हो रहा है, वाई ड्यू टू एक्स टू वाई। ठीक है, तो एक्स ने वाई को जनरेट किया, ठीक है, और वाई ने पी को जनरेट किया और जेड ने डब्ल्यू को जनरेट किया। इस तरह से रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स कवर हो गए एंड एक्स जेड इज अ कैंडिडेट की। दिस इज द ओनली कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन। ओके, अब हम चेक करते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या हमारा रिलेशन है या नहीं। उल्टा चलते हैं, ठीक है, जबकि कंडीशन क्या होती है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहले तो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तभी हम देखेंगे कि क्या उसमें ट्रांजिटिविटी है। बहरहाल हम उल्टा चलते हैं कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, तो पहली एफडी है एक्स टू वाई, क्या एक्स एक कैंडिडेट की है, तो जवाब है नो। ठीक है, क्या वाई एक प्राइम एट्रीब्यूट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स आर एक्स एंड जेड। नॉन प्राइम क्या हो जाएंगे, वाई, डब्ल्यू एंड पी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि जितनी भी एफडीज हैं वाई, डब्ल्यू एंड पी, ये तीनों तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो और वाली जो सेकंड कंडीशन है वो तो तुरंत फेल हो गई। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। एक्स ना ही कैंडिडेट की है और ना ही एक वाई एक प्राइम एट्रीब्यूट है, सो दिस एफडी इज नॉट इन 3NF। अब जेड टू डब्ल्यू, जेड क्या एक कैंडिडेट की है, बिल्कुल नहीं है। डब्ल्यू क्या प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है। और वाई क्या एक कैंडिडेट की है, नहीं है।
P जो है एक प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो ऑल 3 FDs आर नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी बता दिया था, क्योंकि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही थी तो क्लियरली पता चल गया था कि टेबल इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ। अब दूसरा कि क्या ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें पार्शियल डिपेंडेंसीज पे फोकस करना होगा, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो x2y, z2w एंड x2p दीज आर पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि x z मिलके प्राइमरी की को या कैंडिडेट की को फॉर्म कर रहे हैं, और ये जो भी FD है ये कैंडिडेट की के एक पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, पार्शियल FD। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेबल इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब now we have to decompose the relation such that there is no transitive dependency, okay, and no partial dependency, and there should be no loss of FDs। हमारी FDs भी retain करना चाहिए, और हमारा जो ये प्रॉब्लम है पार्शियल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हमने कैसे डिकम्पोज किया, फर्स्ट रिलेशन R1 x2y, और मैंने रीज़न भी नीचे लिखा हुआ है कि किस वजह से हमने R1 को अलग किया है। R1 x2y है ड्यू टू FD x2y, R2 y एंड p को कंटेन कर रहा है ड्यू टू FD y2p, एंड R3 z एंड w को कंटेन कर रहा है ड्यू टू FD z एंड w। एंड क्योंकि हमारा कैंडिडेट की x और z था तो वो भी हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, वो गायब ना हो जाए, इस वजह से हम एक रिलेशन R4 बना रहे हैं x एंड z। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट मोड में फिर से देख लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं फिर से रिपीट करी हूँ, डिकम्पोजिशन के टाइम पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी FD, चाहे वो डायरेक्टली यहाँ पे बताई गई हो या इनडायरेक्टली जो एग्जिस्ट कर रही हो, कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, सारी FDs एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपका डिकम्पोजिशन गलत माना जाएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।